शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी चीफ जस्टिस को शपथ लेते ही राष्ट्रपति के सवालों का सामना करना पड़ा हो। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बतौर 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली और शपथ लेते ही उनके सामने सवालों की लाइन लग गई। आज आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस से पूछे हैं। सब पर डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बतौर 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली, लेकिन उनके शपथ लेते ही सबसे बड़ा सवाल उनके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आ गया। दरअसल राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143(1) पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। अब इस पर आगे बात करने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। अब जरा वीटो पावर क्या होती है, यह भी आपको समझाते हैं। वीटो पावर एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति या संस्था, आमतौर पर राष्ट्रपति या सरकार का प्रमुख, किसी विधेयक या प्रस्ताव को एक तरफा रूप से अस्वीकार कर सकता है। यह अधिकार अक्सर विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून को रोक सकता है, जिससे वह कानून के रूप में लागू नहीं हो पाता। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधानसभाओं से पारित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने पर टिप्पणी की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च अदालत से 14 सवाल पूछे हैं। आइए जानते हैं वो सवाल कौन से हैं। पहला सवाल अनुच्छेद 200 से जुड़ा है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को बिल पर निर्णय लेने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूछती हैं कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संविधान विकल्प होते हैं। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? जब वो अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात माननी चाहिए? तीसरा सवाल राज्यपाल के विवेकाधिकार से जुड़ा है। राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो फैसले लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? क्या अदालतें उन फैसलों पर सवाल उठा सकती हैं? चौथा सवाल अनुच्छेद 361 से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल की कुछ मामलों की में कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक लगाता है। पांचवा सवाल समय सीमा से जुड़ा है। संविधान में राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग को लेकर कोई समय सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या अदालतें न्यायिक आदेश के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती हैं? क्या वो ये भी बता सकती हैं कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? छठा सवाल राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से जुड़ा है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? सातवां सवाल कि संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती हैं? क्या वो ये भी बता सकती हैं कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? आठवां सवाल अनुच्छेद 143 से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए? अब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करते हैं। नौवां सवाल न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं? क्या अदालत बिल के कानून बनने से पहले ही उस पर विचार कर सकती है? 10वां सवाल अनुच्छेद 142 से संबंधित है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है? 11वां सवाल राज्यपाल की सहमति से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछती है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है? 12वां सवाल अनुच्छेद 145(3) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कम से कम 5 जजों की बेंच द्वारा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं।
और क्या इसे कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए? 13वां सवाल अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां केवल प्रक्रियात्मक कानून है, मामलों तक सीमित है, या क्या अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो संविधान या कानून के मौजूद प्रावधानों के विपरीत हो? 14वां सवाल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछती है कि क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है सिवाय अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के? तो ये वो 14 सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सवालों का जवाब क्या आता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।